नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। मोहाली में दर्ज मामले में पेश की गई चार्जशीट की कॉपियां दी गई। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में किया गया पेश। मोहाली में दर्ज मामले में पेश की गई चार्जशीट की कॉपियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को। नंदन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नंदन, क्या कुछ अपडेट? तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जल्द यूपी के जेल में लाया जाएगा और बांदा में उसको स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और वहां से फिलहाल अभी ऐसी कोई अंदेशा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लाया जाए, क्योंकि 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश करने से पहले उसको व्हील चेयर पे ले जाया गया, जहां पे वो बीमारी का बहाना दिखा रहा था, लेकिन जिसको देखते हुए वहां से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ने फिलहाल 12 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी और 12 अप्रैल को सुनवाई फिर से होगी। उसके बाद से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल नंदन, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये जो यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को, आगे क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं? जी मोनिका, आपको बता दें कि अगर कोई भी जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से अगर किसी को अपराधी को जेल से स्थानांतरित किया था, उसके पहले वहां की सरकार, वहां की जेल प्रशासन कोर्ट में पेश करती है और वहां से उसके बाद से न्यायिक हिरासत में दूसरे स्टेट को पुलिस को दी जाती है। लेकिन इसी दौरान जब उसको पेश किया गया और वहां के चार्जशीट कोर्ट को दिखाई गई और उसकी बीमारी का बहाना दिखाया गया, तो ये सुनवाई टल के 12 अप्रैल को कर दी गई है, जिसके बाद संदेशा लगाया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी 12 अप्रैल के बाद ही सौंपा जा सकता है। 12 अप्रैल की सुनवाई के बाद ही कोई डिसीजन और निर्णय लिया जा सकता है कि आखिर मुख्तार अंसारी यूपी जेल में कब लाया जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल, तो क्या यहाँ पर इस तरह की कोई सुगबुगाहट के उत्तर प्रदेश में लाने का जो रास्ता है कुछ हद तक साफ नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि जद्दोजहद लगातार जारी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहाँ पर सपा को, कांग्रेस को घेरते आए हैं मुख्तार अंसारी को लेकर। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तो रास्ता तो साफ हो गया था कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का चूंकि निर्देश था, आदेश था कि मुख्तार अंसारी को यूपी गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जाए, जिसके बाद से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस तैयारियों में लगी हुई थी और इसी दौरान उसको मोहाली कोर्ट में पेश भी किया गया था। लेकिन कुछ बारीकियों की वजह से उसको रोक के सुनवाई 12 अप्रैल तक टाल दी गई है, जिसके बाद संदेशा लगाया जा सकता है कि 12 अप्रैल के बाद। बिल्कुल नंदन, इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर से जो रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया है, भेज दिया गया है मुख्तार अंसारी को। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था मुख्तार अंसारी को और अगली सुनवाई 12 अप्रैल को इस पूरे मामले में होगी, लेकिन मुख्तार अंसारी को फिर से रोपड़ जेल भेज दिया गया है। नंदन। जी मोनिका, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो सुनवाई टल के 12 अप्रैल हो गई थी, उसके बाद से क्योंकि वहां पर रखना उसको जायज था और उसकी वजह से उसको रोपड़ जेल में ही स्थानांतरित किया गया और 12 अप्रैल को सुनवाई के बाद ही उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि 12 अप्रैल की सुनवाई के बाद से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। उसके पहले वो तब तक रोपड़ जेल में ही, पंजाब के रोपड़ जेल में ही उसको रखा जाएगा। जी मोनिका। बिल्कुल, तो अभी जिस तरीके की लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जद्दोजहद लगातार जा रही थी, यूपी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को किसी भी हाल में प्रदेश में लाया जाए और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में अभी मुख्तार अंसारी को प्रदेश में लाना आसान दिखाई नहीं दे रहा है नंदन, अभी भी। जी बिल्कुल, रास्ता तो इतना आसान नहीं हो, चूंकि कई सुनवाई हुई, कई पेशी हुई, कई बार इस पे जद्दोजहद लगा रहा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें लगातार अपनी सुनवाई के लेकर अपनी बारीकियां बताती रही और मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का जो प्रयास था उत्तर प्रदेश सरकार का, नंदन ये भी बताया जा रहा है क्योंकि लगातार पंजाब सरकार उसकी सेहत को लेकर हवाला देती आई है, तो मुख्तार अंसारी को जब लाया गया तो वो व्हील चेयर पर था।
जी बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब भी उत्तर प्रदेश सरकार लाने का प्रयास करती है, कोर्ट में सुनवाई होती है, तो मुख्तार अंसारी के तरफ से, मुख्तार अंसारी की कोर्ट के तरफ से, वकील के तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से हमेशा ये बारीकियां दिखाई जाती हैं कि मुख्तार अंसारी को कभी ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है नंदन, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को फिर से रोपड़ जेल भेजा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर, यूपी पुलिस को आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को यानी कि आज जब मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया, वो यहां रोपड़ की जेल में बंद था। और आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का आदेश दिया था। आज कड़ी सुरक्षा में अंसारी को यहां पर पुलिस रोपड़ जेल से मोहाली लेकर पहुंची, लेकिन आज भी प्रदेश की पुलिस और यहां पर शासन प्रशासन को खाली हाथ ही बैठना पड़ा। नंदन, लगातार जद्दोजहद जारी है, लेकिन मुख्तार अंसारी प्रदेश में नहीं आ रहा। जी मोनिका, आपको बता दें कि ये मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है और 2 साल में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार तकरीबन 8 बार पंजाब गई है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, और हर बार बीमारी का बहाना, बीमारी का दिलासा देते हुए, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी शुगर कम हो जाता है, कभी शुगर बढ़ जाता है, देते हुए मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा था। जिसके बाद से 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार के हाथ में सौंप दिया जाए और फिर यूपी के बांदा जेल में उसको शिफ्ट किया जाए। नंदन, जब मोहाली की अदालत में पेश किया गया बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को, किस स्थिति में वो नजर आ रहा था? क्योंकि खबर ये आ रही है कि एकदम बेसुध दिखाई दे रहा था, व्हील चेयर पर था और कड़ी सुरक्षा के बीच उसको लाया गया अदालत। जी मोनिका, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार उसको लगातार बचाव कर रही थी और आज भी जब मोहाली जेल में उसको पेश किया गया तो व्हील चेयर पे ही उसको पेश किया गया और बिल्कुल बेसुध था वो। उसकी स्थिति इस तरीके से नहीं दर्शाई गई थी कि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस दिखा सके। इसी वजह से उसको व्हील चेयर पे ले जाया गया और कड़ी सुरक्षा में उसको कोर्ट में पेश किया गया। और उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोर्ट ने देखते हुए 12 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी और 12 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। वो बेसुध था, उसको होश नहीं था, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता। उत्तर प्रदेश पुलिस उसको देख रही थी वहां पे कोर्ट में, लिहाजा बैठे जज उसको देख रहे थे, लेकिन वो उस बोलने की स्थिति में नहीं था और व्हील चेयर पे उसको प्रेजेंट किया गया था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बार भी बीमारी का बहाना देते हुए उसको रोक दिया गया और अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि नंदन, एक बार फिर यही हवाला दिया गया, रटा रटाया यही जवाब पंजाब सरकार के पास था कि अभी सेहत जो है मुख्तार अंसारी की ठीक नहीं है और इसीलिए उसको पंजाब से कहीं भी यहाँ पर शिफ्ट ना किया जाए, खासकर कि उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, रटा रटाया जवाब एक बार फिर से सुनने को मिला और देखने को भी मिला। चूंकि पंजाब सरकार, चूंकि इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार पर लगातार इल्जामात लगाते रहे हैं कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं भेजना चाहती है और हर बार बीमारी का बहाना देकर उसको रोक देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला मोनिका कि लगातार जिस तरीके से जद्दोजहद उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी, इस बार भी खाली हाथ ही यहाँ पर नजर आई प्रदेश की पुलिस। शुक्रिया आपका नंदन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, व्हील चेयर पर अदालत पहुंचा बाहुबली मुख्तार अंसारी। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों, चाहे कांग्रेस सरकार की बात जाए, पंजाब की कांग्रेस की सरकार की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, आमने सामने थे मुख्तार अंसारी के मामले लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश का बाहुबली कहे जाने वाला मुख्तार अंसारी आखिरकार उत्तर प्रदेश व्हील चेयर पे पहुंचा और कहीं ना कहीं कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठकर जिस तरह से मुख्तार अंसारी बैठा, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आगे कहीं ना कहीं जो अपराधी वो एक जो है सामने सर झुकाते नजर आया। वो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो दावे करती थी कि उसके सामने अपराधियों का जो उत्तर प्रदेश में या तो अपराध करना चाहते या उत्तर प्रदेश में रहना, तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार बाहुबली को उत्तर प्रदेश लाने में सफल रही। बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी कहा गया, एक बार फिर पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी फिट नहीं है, लिहाजा कोर्ट उसे अभी भी यूपी न जाने दे। यानी कि लगातार यही कोशिशें की जा रही है कि मुख्तार अंसारी का बचाव किया जा सके और वो उत्तर प्रदेश में ना आए, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी सफलता ये प्रदेश की नाम होगी माफिया मुख्तार अंसारी अगर प्रदेश में आ जाता है तो। देखिए, बिल्कुल मोनिका, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां
पंजाब की कांग्रेस की सरकार है तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, क्योंकि कई मुकदमे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री सबसे बड़ी बात जितेंद्र ये है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर प्रदेश में मुख्तार अंसारी आ जाता है तो ये बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा हो जाएगा प्रदेश सरकार के पास लोगों को बताने के लिए। 1 साल यहाँ पर जो जितना समय प्रदेश सरकार के पास रह गया है उतने समय में ये एक और बड़ी उपलब्धि हो जाएगी सरकार के पास अगर मुख्तार अंसारी आ जाता है तो प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी अगर उत्तर प्रदेश आता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जीत मानी जाएगी और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उस सरकार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कहे जा सकते हैं और बाहुबली है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी को अगर उत्तर प्रदेश में लाने में सफल रही उत्तर प्रदेश सरकार तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी जीत है। और अगर हालांकि पंजाब सरकार तमाम तरह के बहाने पहले भी कर रही थी और अब भी बहाने कर रही है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जोर लगा रही है कि उस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। हालांकि 2 हफ्ते का समय दिया था हाईकोर्ट ने और कोर्ट ने जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी को लाने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की जेल में उनको रखा जाता है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितेंद्र, क्योंकि डॉन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 2 राज्यों की सरकारें भिड़ रही हैं उससे कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से दिखाना चाहती है कि हम अपनी जिद पर अड़े हैं। पंजाब सरकार लगातार यही दलील दे रही है कि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है मुख्तार अंसारी का, हम नहीं उत्तर प्रदेश भेज सकते। तो वहीं यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार कहते आ रहे हैं कि पंजाब सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पंजाब सरकार हमेशा मुख्तार अंसारी की तबीयत का हवाला देती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने रही है और कहीं ना कहीं आसान राह नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय का उनको आदेश मानना होगा और 2 हफ्ते का समय दिया था बाहुबली को लाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि बाहुबली लाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत। फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बाहुबली जो कि डॉन कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया, तमाम हत्याओं में उनका नाम है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है तो अगर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों में गिना जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।